स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम अंशिका पांडे है और मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आई हूँ। कौन से है वो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स ऑफ पेपर वन जिनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ज़रूर पढ़ करके जाना है अगर आप दिसंबर 2025 के अंदर 80 प्लस मार्क्स को केटर करना चाहते हैं इन योर पेपर वन। सो बेसिकली एनटीए हैज़ ऑलरेडी रिलीज देयर एग्जामिनेशन स्केड्यूल। 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक आपका पेपर स्केड्यूल है। अब जो सबसे ज़्यादा अहम परीक्षा होती है ना, वो 31 दिसंबर में जो फर्स्ट शिफ्ट में जिसका पेपर होता है उसके लिए होती है, क्योंकि वहीं से हमें पेपर का ट्रेंड, पेपर में क्या नई चीजें पूछी जा रही हैं, क्या लेवल है पेपर का, ये सब कुछ पता चलता है। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनका पेपर स्टार्टिंग में है, और इनफैक्ट अब आगे भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जरूरी है। बट यस, जो डर रहता है ना, वो फर्स्ट शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा रहता है भाई, जो जिनका बिल्कुल पहले दिन पेपर है, क्योंकि वही जो है वो स्टूडेंट्स एक्चुअली जाते हैं। फिर जब हम एग्जाम एनालिसिस करते हैं और पता चलता है कि किस प्रकार के प्रश्न आए थे, तो वो आगे के शिफ्ट के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो हेल्पफुल रहता है। तो ऐसा कुछ आप लोगों को एग्जामिनेशन में शॉकिंग एलिमेंट ना मिल जाए। अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट पेपर था, कुछ हमें आइडिया नहीं था, इस वजह से हमारा एग्जामिनेशन अच्छा नहीं हुआ। ये मैं नहीं चाहती कि आप एग्जाम हॉल से बाहर आकर के बोलो। इसीलिए ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ऑल 10 यूनिट्स में जितने भी इंपॉर्टेंट और मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं वो बताने वाली हूँ। चलिए आ जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, जेन्युइनली आपको समझ में आती है, पसंद आती है वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर लेना उन सभी के साथ जो दिसंबर 2025 में पेपर देने जा रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपना यूनिट नंबर 1 के साथ, विच इज आवर टीचिंग एप्टीट्यूड। अब टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो एनटीए का वैसे तो फेवरेट है, यहाँ से बड़े सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको मिल जाते हैं, बट उन फेवरेट्स में भी फेवरेट क्या है वो आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर से आपको पढ़ लेना है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मतलब मूक्स तो बिल्कुल भी मिस मत करना। स्पेशली आप देखोगे मूक्स के अलावा स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा के अंदर आपके नए चैनल्स अपडेट हुए हैं। मैंने इसको लेकर के ट्रिक भी बनाई है, ये न्यू चैनल जरूर से पढ़ लेना, यहाँ से श्योर शॉर्ट 100% क्वेश्चन आ रहा है। अगर नहीं आया तो इसी वीडियो के नीचे आकर के बाद में एग्जाम के बाद आके कमेंट कर देना कि मैम आपने बोला तो स्वयं प्रभा के चैनल्स पर क्वेश्चन आएगा, बट नहीं आया। आई कैन श्योरली से, क्योंकि चेंज हुआ है चैनल का नाम, हर बार पूछा जाता है थीम और चैनल, तो इस बार तो पक्का है पूछा जाएगा। उसके अलावा स्वयं, स्वयं का फुल फॉर्म, स्वयं के क्वाड्रेंट्स, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाते हैं। सो दिस इज टॉप प्रायोरिटी व्हेन इट कम्स टू टीचिंग एप्टीट्यूड। उसके अलावा लर्नर सेंट्रिक एंड टीचर सेंट्रिक मेथड्स, उसके अलावा आपका जिसको हम शिक्षक केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित बोल देते हैं, उसके अलावा जो नई चीजें आपसे पूछी जा रही हैं वो है आपके ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स, ऑनलाइन टीचिंग सपोर्ट ग्रुप, सपोर्ट सिस्टम्स एंड मेथड्स, कहूत, मेंटीमीटर, पैडले, ये सारी चीजें आ जाएंगी आपकी। फ्लिप ग्रिड हो गया, उसके अलावा एनी मेकर हो गया, प्लोटागॉन हो गया, एडमोडो हो गया, डुओलिंगो हो गया, ये सारे आपके कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू टीचिंग लर्निंग को सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा आपके जितने भी कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज हैं, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपका थिंक पेयर शेयर डिस्कशन हो गया, आपका जिक्सॉ स्ट्रैटेजी हो गई, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा राउंड रॉबिन ब्रेन स्टॉर्मिंग, या आपके एग्जामिनेशन में पिछली साइकिल में यानी कि जनवरी वाला जो पेपर हुआ था 2025 में, उसमें पूछा गया था। तो अगेन कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजीज भी जरूर से पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा हमारे पास में इवैल्यूएशन या फिर मूल्यांकन जिसको हम कहते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। यस, उसके अलावा जितनी भी आपकी लर्निंग थ्योरीज हैं वहां से भी क्वेश्चन आता है। इन लर्निंग थ्योरीज में एटलीस्ट अगर आप कुछ नहीं तो 2 थ्योरी जरूर पढ़ करके जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी जीन पे आ जाएगी थ्योरी है, इसमें जो आपका SPCF है, सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट ऑपरेशन और फॉर्मल ऑपरेशनल, और आपकी वाइगॉत्स्की की थ्योरी जिसके अंदर से आपसे स्किफोल्डिंग पूछ लिया जाता है, ZPD पूछ लिया जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर ये सारे टॉपिक्स बिल्कुल भी प्लीज़ मिस मत करना, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने रिसर्च एप्टीट्यूड के पास। अगर बात करें रिसर्च एप्टीट्यूड की,
तो रिसर्च एप्टीट्यूड में सबसे सिंपल मैं आपको बता देती हूँ, कुछ मत करो, पैरामेट्रिक वर्सेस नॉन पैरामेट्रिक, इसके सिर्फ एग्जाम्पल्स भी याद कर लोगे तो चलेगा। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वर्सेस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कर लोगे तो चलेगा। इसके सिर्फ नाम पढ़ लेना यार, मैं सिर्फ नाम मतलब एग्जाम्पल्स पढ़ने को बोल रही हूँ, डिटेल में पढ़ने को के लिए भी नहीं बोल रही हूँ। स्केल्स में अगर आपने नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो पढ़ लिया तो मतलब क्या ही पढ़ लिया आपने। उसके अलावा रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर एथिक्स पर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। एथिक्स के अंदर ही आपके यूजीसी के लेवल्स ऑफ प्लेजरिज्म पर क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसर्च, एंड एक छोटी सी चीज कर लेना, बेसिक पढ़ लेना, बेसिक में एटलीस्ट वैलिडिटी वर्सेस रिलायबिलिटी, इन दोनों के बीच का जो मेजर डिफरेंस है ना वो पढ़ लेना। इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेसिक क्वेश्चंस ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। बस इतना भी अगर आप कर लोगे तो आप रिसर्च में मतलब बेहतर कर लोगे। उसके अलावा जितने भी आपके नए न्यूमेरिकल्स आए हैं, मैंने जो आपको अभी 10 कॉन्सेप्ट्स वाली क्लास कराई है उसमें भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, जिसमें आपके पास में कोवेरियंस वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो आपका एप्सिलॉन 1/n का स्क्वायर माइनस x और इसका अंडर रूट, ये वाला जो न्यूमेरिकल आता है, ये वाला न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोनों आपसे मोस्ट आज न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके बार बार पूछे जाते हैं। उसके अलावा एक और न्यूमेरिकल है जो आपसे बार बार पूछा जाता है, मतलब न्यूमेरिकल नहीं, वो कॉन्सेप्ट ही है बट न्यूमेरिकल के फॉर्म में आता है, अरेंज करने के लिए आता है। जैसे आपको बोल देगा 74 परसेंटाइल, 8th डिसाइल, सेकेंड क्वार्टाइल, ऐसे करके आ जाएगा आपको। और आपसे बोलेगा, और आपसे आ गया मान लो मीडियन ऐसे करके, तो आपसे बोलेगा कि इसको अरेंज करो सबसे छोटे से सबसे लार्जेस्ट वैल्यू की तरफ, तो आपको ये करना पड़ेगा। तो ये वाला जो मैंने आपको करवाया है न्यूमेरिकल वो जरूर देख लेना रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर। फिर आ जाते हैं अपने कम्युनिकेशन पर। कम्युनिकेशन तो देखो इतना छोटा यूनिट है कि इसमें जितनी चीजें हैं ना, अगर आप वो सब भी पढ़ लेते हो बेटर है आपके लिए, बेस्ट है बल्कि मैं तो बोलूंगी। अब कम्युनिकेशन के अंदर आपको क्या चीजें करनी है, कम्युनिकेशन के अंदर सबसे पहले तो आपको टाइप्स पढ़ लेना है, सबसे जरूरी, ठीक है ना। टाइप्स के बाद आपको क्या करना है, बैरियर्स पढ़ लेने हैं, यानी कि जो बाधाएं हैं वो पढ़ लेनी है। उसके बाद बैरियर्स के बाद आपको मास मीडिया कम्युनिकेशन पढ़ लेना है। यहाँ से मेजर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं आजकल कम्युनिकेशन के अंदर। उसके अलावा जो आपका कम्युनिकेशन में मॉडल्स है, 3 मॉडल्स हैं मेजरली आपके, लीनियर, इंटरैक्टिव और ट्रांजैक्शनल। बस इतना अगर आपने पढ़ लिया है तो आपके लिए कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। देन हाँ, एक नई चीज आ रही कम्युनिकेशन में, सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और ड्यूप्लेक्स, ये चीजें आ रही हैं थोड़ी सी, तो इसको भी देख लेना, ठीक है। सिंप्लेक्स आपका लीनियर कम्युनिकेशन ही होता है, हाफ ड्यूप्लेक्स आपका इंटरैक्टिव भी होता है, यानी कि एक से दूसरे की तरफ जा रही है, दूसरे से इसके तरफ आ रही है, बट एक फीडबैक का डिले है, डिले फीडबैक है, सेम आपका जैसे वॉकी टॉकी, एग्जाम्पल पर क्वेश्चन पूछ देता है। और ड्यूप्लेक्स में आपका तुरंत तुरंत रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट पर, विच इज मैथ एंड डीआई। कुछ नहीं करना इसमें, डेली प्रैक्टिस करो बस। एक डीआई उठाओ, 10 मैथ के क्वेश्चंस उठाओ,
डेली प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो, लाइक लिटरली डेली प्रैक्टिस करो। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में फैलेसी जरूर पढ़ लेना, चाहे कुछ पढ़ना मत पढ़ना, फैलेसी जरूर पढ़ लेना। 2 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हैं आपके एग्जामिनेशन में। ऑल राइट, उसके बाद आईसीटी, मेमोरी हायरार्की, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के बेसिक्स से तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आईसीटी में बन जाते हैं, और जितने भी आपके प्रीवियस क्वेश्चंस हैं सब कुछ सॉल्व कर लो आईसीटी में। देयर इज नथिंग लाइक जो आप नहीं कर पाओगे आईसीटी में। इट्स टेक्निकल बट अगेन मालवेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से तो देखो मतलब क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके पास में। प्लस एक्सटेंशंस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि .mp4 क्या होता है, किस चीज के लिए यूज होता है एक्सटेंशन, .jpg किसके लिए यूज होता है, .txt किसके लिए यूज होता है। इस तरीके के एक्सटेंशन वाले क्वेश्चन ही, वही मैंने आपको बोला बेसिक्स ऑफ इंटरनेट पढ़ लो, हो जाएगा आपका आईसीटी। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बारे में। पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में देखो जो चीजें मुझे लगता है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज अ वेरी वास्ट यूनिट, बहुत वास्ट है, बट जो मुझे लगता है जहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल सकते हैं दैट इज पॉल्यूशन वाला पार्ट। पॉल्यूशन वाले पार्ट में भी वाटर पॉल्यूशन से बड़े सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसके अंदर सबसे जो रीसेंट पूछा गया है वो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का क्वेश्चन। इसके स्टेप्स पर क्वेश्चन आ रहा है, केमिकल ट्रीटमेंट वाला मेथड कौन सा है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जा रहे हैं। ओजोनेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पूछ, स्क्रीनिंग क्या होता है, ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। तो एक बार जितने भी आपके जून 2025 वाले क्वेश्चंस थे उसको कर लेना, हो जाएगा आपका। उसके अलावा एयर पोल्यूशन में अगर हम बात करें तो एयर पोल्यूशन में भी आपके पास में कुछ सेट ऑफ चीजें हैं जहां से बार बार क्वेश्चन आता है, जैसे कि ये सारी चीजें मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर कवर करी है। नहीं देखा है तो उसका मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और डेली क्लास में नहीं आ रहे हो तो भाई मिस कर रहे हो। स्मॉग हो गया आपका, जिसमें हम क्लासिकल स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मॉग को देखेंगे। PCBs, polychlorinated biphenyls, POPs, persistent organic pollutants, DDT। उसके अलावा आपका हो जाएगा डाइऑक्सिन्स एंड फ्यूरन्स, ये आपका इंसिनरेशन से निकलते हैं, ठीक है। ये सारे ही आपके बहुत ही स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, जिसकी वजह से ये एनवायरनमेंट में बहुत टाइम तक रहते हैं, बायो मैग्नीफाई करते हैं और बायो कंसेंट्रेट करते हैं। अच्छा, उसके बाद आपसे पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में डिजास्टर्स पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। डिजास्टर में भी आपसे बेसिकली रिक्टर स्केल और मॉडिफाइड मर्कैली स्केल के बीच में डिफरेंस पूछा जा रहा है। उसके अलावा आपसे पी वेव, एस वेव, एल वेव और आर वेव के बारे में पूछा जा रहा है। ये कौन कौन सी वेव्स हैं ये भी मैंने आज आप लोगों को करवाया था पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट वाली क्लास में। उसके अलावा आपसे पूछा जा रहा है यूट्रोफिकेशन पर क्वेश्चन बहुत सारा, मतलब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट या वाटर पोल्यूशन पर तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा आपका ई कोलाई बैक्टीरिया पर भी क्वेश्चन आ गया था इस बार, ठीक है, तो ये हो गया आपका। अच्छा, उसके बाद हमारे पास में पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में न्यूक्लियर एनर्जी पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो न्यूक्लियर एनर्जी अगेन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोलर एनर्जी और उसके एप्लीकेशंस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बायोमास एनर्जी पर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट इन सब में से भी है आपके लॉज एंड प्रोटोकॉल्स। एटलीस्ट कुछ नहीं तो इनके ईयर एंड इनका पर्पस जरूर पढ़ लीजिएगा। एटलीस्ट टॉप 10 तो पढ़ ही लेना, कुछ 10 लॉज तो पढ़ ही लेना, उसके पर्पस और ईयर
एंड यस, हाउ कैन वी फॉरगेट अबाउट द SDG एंड द MDG गोल्स, ठीक है। तो ये आपके हो गए पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके बाद आ जाते हैं अपने हायर एजुकेशन की तरफ। हायर एजुकेशन में देखो बहुत ज़्यादा फैक्ट बेस्ड चीज़ें रहती हैं, तो आपके एंशंट यूनिवर्सिटीज से बहुत सारे एंशंट स्कॉलर्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से स्कॉलर हैं, कौन सी बुक लिखी है, किसके लिए फेमस हैं। उसके बाद आपके वैदिक एजुकेशन के सिस्टम पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके अलावा आपके जो प्री इंडिपेंडेंस जो भी आपके कमीशंस आए थे, उसमें आपसे चेयरमैन का नाम पूछ लिया जाता है, ईयर का नाम पूछ लिया जाता है, और आपसे पूछ लिया जाता है चेयरमैन हो गए, ईयर हो गए, और लॉर्ड्स के बारे में पूछ लिया था कि लॉर्ड कर्जन किससे एसोसिएटेड है, लॉर्ड रिपन किससे एसोसिएटेड है, इस तरीके से। पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी सेम चीजें होती हैं, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस में लॉर्ड्स नहीं है, तो आपके पास में इंडिपेंडेंस, आपके पास में चेयरमैन और ईयर पर तो क्वेश्चन देखो आ ही जाता है। पर्पस आपको भले ना याद हो, लास्ट मिनट में ये सारी चीजें जरूर पढ़ लेना। उसके बाद हमारे पास में आ जाएगा NEP 2020। पिछली बार क्वेश्चंस कम आए थे, तो इस बार चांसेस हैं कि इस बार आपसे NEP 2020 पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। HECI का बड़ा नाम हुआ है इस बार, तो HECI के चारों वर्टिकल जरूर पढ़ लेना, यहाँ से आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। HECI पर बहुत बातें हुई हैं इस बार, HECI बिल भी आ गया, फिर विकसित देश वाला बिल आ गया, एनीवेज में तो HECI पर आपके मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ओके देन हाँ, तो आई थिंक या दैट्स प्रीटी मच ऑल दैट इज हायर एजुकेशन, जहाँ से आपके बंच ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़, डिजिटल इनिशिएटिव्स प्लीज़ मत मिस करना यार, डिजिटल इनिशिएटिव्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा आपकी जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इन रेगुलेटरी बॉडीज का एटलीस्ट फुल फॉर्म याद कर लेना यार, जैसे NAC का फुल फॉर्म याद कर लो, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो DEB का नाम याद कर लो, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल याद होगा आपको। इसके अलावा ICSSR, ICPR, ICHR, इनका ईयर क्या है, इनका फुल फॉर्म क्या है, किस लिए यूज़ है, कौन सा काउंसिल है रिसर्च का, इस पर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सो दीज टू आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको पहले ही पढ़ना शुरू करना, ताकि बाद में एग्जाम तक आप जो है उसकी कई बार इसका रिवीजन कर लो। डिजिटल इनिशिएटिव्स और रेगुलेटरी बॉडीज का, इनके ईयर पर क्वेश्चन आ जाता है, क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस आ जाते हैं। और ओवरऑल अगर आपको पेपर 1 को स्ट्रॉन्ग करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस प्लस मॉक टेस्ट प्लस आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्लस आपके जितने भी हमारे मैराथन सेशंस हो रहे हैं ऑन दी वाईटी, ऑल टुगेदर आप लोगों को हेल्प करेगा टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स इन UGC नेट पेपर 1। ऑल राइट, चलिए, सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा मेरे। प्लीज मेक श्योर दैट आप पेपर 1 के लिए मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर लेते हैं, सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल जाती हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर and subscribe to this channel, which is UGC Net Textbook. I shall see you again in my next class. Till then, take care everybody, keep learning, keep exploring, and yes, all the very best. Thank you.